हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं अनुराग सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज से शुरू हो रहा है क्लास 11। जी हाँ, क्लास 11 पहला चैप्टर जो है वो है सेट थ्योरी। सेट से ही शुरू करेंगे। तो सेट से शुरू करने में आप इसको बोल दीजिए कि सेट कर लीजिए t=0। आज से आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, t=0 पे हमने टाइमिंग सेट कर दी है। चूंकि पहला लेक्चर है इसलिए बहुत बेसिक सी बातें करूंगा सेट की। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई बड़े बड़े वादे नहीं। ठीक है, सिर्फ बेसिक सी बातें। आपको सेट की डिफिनेशन, उससे रिलेटेड काम कैसे क्या करते हैं, सारी बातें कैसे पहचानेंगे, कौन सेट है कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, अब सब बात आती है सेट की, तो सबसे पहली बात आती है कि कलेक्शन। सेट कलेक्शन आपने हमेशा से सुनते आए हैं। नेचुरल नंबर का कलेक्शन, स्कूल के सारे बच्चों का कलेक्शन, मुंगेरी लाल के जितने बच्चे हैं सबका कलेक्शन, मुंगेरी लाल के पता नहीं कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं उसका कलेक्शन। और उसके बाद ऐसे तमाम चीज़ें जो है इंडियन क्रिकेट टीम में जितने क्रिकेटर्स हैं उनका कलेक्शन। तो क्या सारे कलेक्शन सेट है? अभी ऐसी बात नहीं है, सारे कलेक्शन सेट है। तो कलेक्शन को ही बोलेंगे सेट। कलेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड ये है। और साथ ही साथ वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो नॉट ओनली कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो वेल डिफाइंड, इस वर्ड को समझते हैं। वेल डिफाइंड क्या होता है? ठीक, वेल डिफाइंड जो यूनिकली डिफाइंड हो, मतलब जिसका मतलब सबके लिए एक होता हो ना, सबके लिए एक होता हो। जैसे भी मैं आपके सामने चार ऑप्शन दूं। पहला, ठीक, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। ओके। दूसरा एग्जांपल अगर आपके सामने लूं तो बोल दूं कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास। इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स इन योर क्लास। ओके, इंटेलिजेंट। और एक ऑप्शन दे दूं, चौथा ऑप्शन, कलेक्शन ऑफ टाल गर्ल्स। कलेक्शन ऑफ टाल गर्ल्स इन योर क्लास। एक ही जैसी बात है, आपकी क्लास में लड़कियों का ही कलेक्शन है लेकिन अलग अलग तरीके का कलेक्शन है। टाल गर्ल्स इन योर क्लास। ठीक है, ये बात हो गई। कौन सा कलेक्शन, कलेक्शन तो है सारे, बट कौन सा कलेक्शन सेट है? अगर इस बात पे चर्चा करें तो कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास जितना जो है मोहन के लिए है उतना ही सोहन के लिए भी है, उतना ही रामलाल के लिए भी है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, अब रामलाल को तो जो है सुनीता अच्छी है ना, उनके लिए कोई और है ब्यूटीफुल, जबकि सोहन के लिए कोई और है, मोहन के लिए कोई राधा है। ठीक है, तो ये सारी बातें जब होती हैं कि ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन, तो ब्यूटीफुल आप किसको बोलो भैया? ब्यूटीफुल ना, हर आदमी अलग पसंद रख रहा है। किसी को कोई ब्यूटीफुल लग रहा है, किसी को कोई ब्यूटीफुल लग रहा है। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स इन योर क्लास, टीचर आया, अब उसने इंटेलिजेंट गर्ल को कलेक्ट करना शुरू किया। तो इंटेलिजेंट गर्ल हिंदी का टीचर है तो हिंदी में कोई और अच्छा है, इंग्लिश में कोई और अच्छा है, मैथ्स में कोई और अच्छी है ना। तो ये सारा जो है ये भी आपका वेल डिफाइंड के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग बातें हो गई। यहाँ भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ, सबके लिए अलग अलग बातें हो गई। कलेक्शन ऑफ टाल गर्ल्स इन योर क्लास, टाल गर्ल्स कुछ कंपेयर होना चाहिए ना कि कितने से ऊपर आप टाल रख रहे हो। ठीक है, तो क्लियर कट ये भी नहीं डिफाइंड है। तो एग्जैक्टली कौन सा कलेक्शन सेट है? सिर्फ और सिर्फ आपका ए वाला पोर्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। इस तरीके का जब कलेक्शन होगा, जब आपसे पूछा जाए कि बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडियन टीम, तो बेस्ट क्रिकेटर में किसी को कोहली पसंद है, किसी को धोनी पसंद है, तो आप बेस्ट क्रिकेटर किसको सेलेक्ट करोगे? नहीं पता ना, तो इसलिए जो है वो भी कलेक्शन नहीं है, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं, इसलिए हम सेट के अंदर नहीं रखेंगे। तो सारे कलेक्शन सेट नहीं है,
कौन से कलेक्शन सेट हैं? वो जो वेल डिफाइंड है। वो जो वेल डिफाइंड है उस बात का मतलब यही है कि जो सबके लिए एक ही वैल्यू रखता हो, सबके लिए बिल्कुल एक सेंस लेके आता हो, एक ही मीनिंग सबके लिए दे। जो तुम्हारे लिए जो अर्थ निकलता है उस बात का वही अर्थ मेरे लिए भी निकलता है। नोटेशन ऑफ सेट, नोटेशन की अगर बात करें, नोटेशन ऑफ सेट, नोटेशन ऑफ सेट में सेट इज डिनोटेड बाई, सेट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ए बी सी एक्स, ये तमाम चीजें जो है इससे हम डिनोट कर सकते हैं सेट को, कैपिटल एक्स से। एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ सेट रिटन इन स्मॉल लेटर, रिटन एज स्मॉल ए बी ई एफ, जो भी रहेगा डॉट डॉट सो वन ईटीसी, तमाम चीज़ें ना 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट ईटीसी, ये सारी चीज़ें जो है ये सब हो जाएगा आपका एलिमेंट्स। लिखेंगे कैसे? रिटन इन करली ब्रैकेट, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, रिटन इन करली ब्रैकेट मीन्स जैसे कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल ए इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कामा लगा के लिखते हैं, स्मॉल लेटर के एलिमेंट्स ए बी सी डी, लीजिए बंद कर दिया। ये कलेक्शन हो गया, ए से लेकर डी तक का कलेक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं सेट ए। ठीक, सेट के अंदर के जो एलिमेंट लाई करते हैं, जैसे स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक, ई डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इस बात को समझते रहिए। तो अगर कोई एलिमेंट सेट में लाई करता है तो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि बिलोंग करता है, बिलोंग नहीं करता है तो हम इस तरीके से कट लगा देते हैं और बोलते हैं बिलोंग नहीं करता है, अगर वो उस सेट में लाई नहीं करता है तो। सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट लगा के स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और सेट जो है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप बोलते हो सेट। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। प्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो सेट को। एक पहला फॉर्म है आपका जिसको आप बोलते हो रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दो तरीके के सेट रिप्रेजेंटेशन होते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे होंगे कैपिटल लेटर, सेट को कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल ए इक्वल टू, और अंदर के एलिमेंट को स्मॉल लेटर में, जैसे 1 2 3 नंबर्स का सेट हो गया तो 4 5 डॉट डॉट सो वन। कुछ इस तरीके से बहुत सारे भी हो सकते हैं, कुछ फाइनाइट भी हो सकता है, कितना भी छोटा एलिमेंट सेट है, कितना भी बड़ा एलिमेंट सेट है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, इसको जानते रहिए, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा होना चाहिए। ये दो बातें ध्यान देने वाली हैं रोस्टर फॉर्म में। क्या कि ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, कौन पहले लिख दिया गया कौन बाद में लिख दिया गया इससे फर्क नहीं पड़ता है। रिपीटिशन एलिमेंट्स का अलाउड नहीं होता है, मतलब 1 1 1 आप 3 बार नहीं लिख सकते हो ना, 1 एक बार लिख दिया गया इनफ। नेक्स्ट जो आपका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसको आप कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेट, स्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेट। एलिमेंट्स को कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में लिखा जाता है, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया जाता है, डिस्क्राइब्ड बाई, इस तरीके से कुछ ऑर्डर पे, सॉरी कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स होल्ड्स, जो आपका स्टेटमेंट रहे, होल्ड्स, पी ऑफ एक्स मीन्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपका होल्ड करे।
इलस्ट्रेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एक सेट है बी इज अ सेट, बी इज अ सेट whose elements obtained by adding one to even numbers। सारे इवन नंबर्स में वन ऐड करके सेट बी को ऑब्टेन किया जाता है। तो बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ऑड, है ना। जब आप इवन नंबर में वन ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑड। एक्स सच दैट एक्स इज ऑड, और एक्स बिलोंग करता है इंटीजर में, है ना। बी क्या है, बी वो सेट है जिसमें जो है सारे इवन नंबर्स में वन ऐड कर दिया जाता है। तो आपको सेट बी अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो तो क्या करते हो, सेट बी वो सारे एक्स का कलेक्शन जो कि ऑड है, इवन में वन प्लस करेंगे तो ऑड आएगा, इसलिए जो है हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो तरीके के होते हैं, एक है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। इन्हीं दो तरीकों से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ सेट की, तो सेट जो है एम्प्टी सेट, जो बात नॉनसेंस हो, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक। टाइप्स ऑफ सेट में देखिए कैसे बात करेंगे, कितने तरीके के सेट होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, पहला टाइप है आपका एम्प्टी सेट। इसको एक नाम और है नल सेट, उस नाम से भी जानते हैं नल सेट, या फिर जो है इसी को वाइड सेट से भी जानते हैं। तीनों नाम आप ध्यान रखिएगा, नल सेट, वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। इसमें सारी बातें होती हैं। A set is empty if it has no elements। ये तो कहने की बात हो गई ना। इसमें जो है या तो कोई एलिमेंट ना हो या फिर कोई नॉनसेंस बात भी लिखी हो। ये किसी बुक में लिखा नहीं होता है, लेकिन आप समझते रहिए कोई नॉनसेंस बात लिखी गई हो तो वो भी आपका एम्प्टी सेट में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल डिनोट करते हैं इसको, डिनोटेड बाई, इसको फाई से डिनोट करते हैं, या फिर सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, अंदर एक डॉट भी नहीं लिखना चाहिए, सिंगल डॉट भी नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो वो जो है सेट हो जाएगा, डॉट का सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो कैसे, सेट ऑफ बॉयज, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन गर्ल्स कॉलेज। कितनी नॉनसेंस बात लिखी है ना, गर्ल्स कॉलेज में बॉयज दूर दूर तक अलाउड नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम बेकार बात लिखी गई है ना, एक नंबर की बेकार बात। तो इसको आप बोलोगे क्या, ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि इस बात का कोई सेंस ही नहीं है। ओके, जैसे कि आपसे लिख दिया गया है एक्स सच दैट, दूसरा कलेक्शन ऐसे एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, ओके, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, और साथ ही साथ दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन, ठीक। तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं, नॉट एम्प्टी सेट, ओके। अभी ऐसे इसी में बात कर लूं, ये वाला ऑप्शन बी आपको दे दिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, और साथ ही साथ है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। कोई भी रियल नंबर ऐसी हो सकती है क्या जिसका स्क्वायर करके वन में ऐड करो तो जीरो आए। कोई भी रियल नंबर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, स्क्वायर करोगे आपको पॉजिटिव मिलना है। अब पॉजिटिव रियल नंबर में अगर वन ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही मिलना है ना, वन ऐड करने के बाद। तो कभी भी ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाए। तो ये एम्प्टी सेट है,
बिल्कुल नॉनसेंस बात लिखी गई है, इसलिए एक ऐसा सेट हो गया एम्प्टी सेट। जब भी इस तरीके की कोई नॉनसेंस बात लिखी रहेगी तो आप उसको बोलोगे एम्प्टी सेट। दूसरा टाइप अगर हम बात करें तो हमारा आता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, ठीक। तो अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। अ सेट हैविंग only one element is called singleton set। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको आप बोलोगे सिंगलटन सेट। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेट में ही और टाइप्स को जानते हैं। सिंगलटन सेट के बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट से ही यहीं से हम जानेंगे कि कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, सारी चीजें हम देखते हैं। फाइनाइट सेट, तीसरा टाइप मैं पढ़ने जा रहा हूं, फाइनाइट सेट। मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। मैं पढ़ के क्या करूंगा, मैं तो पढ़ा हुआ हूं ना। फाइनाइट सेट, अ सेट which have definite number of element, which have definite number of elements is finite set। ओके, डेफिनेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट हो उसको आप बोलोगे फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ए इक्वल टू ले लिया हमने ए बी ए ई आई ओ यू, सारे वॉवेल्स का कलेक्शन, कितने एलिमेंट है, 5। ऐसे ही सेट बी ले लिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एन एक नेचुरल नंबर है और एक्स इज लेस देन 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 से छोटी सारी नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी है आपका फाइनाइट सेट। ओके, आपसे लिख दिया गया सेट सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये सेट कैसा है, ये सेट भी आपका फाइनाइट सेट है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट से कितने लेटर्स आते हैं, 26 लेटर ही आते हैं। तो द नंबर, कार्डिनल नंबर इसी में जान लीजिए, कार्डिनल नंबर, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर, in a set is known as cardinal number। ठीक, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है आप इसको डिनोट करते हो इस तरीके से, डिनोटेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर यहां से देखें तो कितना है, 5 एलिमेंट है, इसके कार्डिनल नंबर है 5। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 9 तक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है यहाँ पे, तो 9। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितना है, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, इसलिए जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इक्वल टू 26। इस तरीके से बात करते हैं। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट हो। ठीक है, कुछ आप उसको बता सको कि कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं उतने हैं, जो भी है, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो उसको आप बोलोगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब जैसे भी बोल दिया, सेट ए कलेक्शन ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान में सारे तारों का कलेक्शन, बहुत सारे तारे हैं। कलेक्शन ऑफ हेयर्स इन योर हेड, आपके जो है सिर में बालों की कलेक्शन, वो भी आपका इनफाइनाइट है, कौन काउंट कर पाएगा। अब उसको मत लेके आना जिसके सर में सिर्फ 4 बाल हैं गिनती के ना, तो हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके सर में बाल है। सेट बी मान लो कोई और इनफाइनाइट सेट का हम एग्जांपल देना चाहते हैं, तो आपका हो गया सपोज नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है।
एक से लेकर पूरा चलता है, ठीक है। रियल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है, आगे सारी बातें हम बताते हैं। आपका जो है होल नंबर इनफाइनाइट सेट है, आपका जो है इंटीजर्स इनफाइनाइट सेट है। ये सारी बातें जो है ये सब किसके अंदर आते हैं, इनफाइनाइट सेट के अंदर आते हैं। इनफाइनाइट सेट में आप कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते हो कि कितने एलिमेंट्स हैं, ओके। अब कुछ बेसिक सी बातें जान लीजिए। जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की, जब आपने स्टार्ट की तो आपने सबसे पहले जाना काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आपने 1 से काउंट करना शुरू किया, बाद में जाना कि इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। पहले गिनती आपने याद कर ली थी, 1 से लेकर 100 तक की गिनती रोज आप लिख के ले जाते थे। उसके बाद जब बड़े हुए तो पता चला कि ये भी नेचुरल नंबर होती है। 100 से आगे की भी काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग नंबर्स या फिर इसी को नाम से जानते हैं नेचुरल नंबर, इसके कलेक्शन को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक। फिर आपने उसके बाद फिर जीरो को भी जाना, तो इसको बोला गया पूरे कलेक्शन को होल नंबर। सारे नेचुरल को इंक्लूड कर लो और पूरे जीरो को भी कर लो तो डब्लू हो गया। इस नेचुरल नंबर में 1 2 3 डॉट डॉट सो वन ऐसे चलते चलते बहुत दूर तक। होल नंबर में जीरो से बस स्टार्ट कर देना है, 0 1 2 3 डॉट डॉट सो वन ऐसे चलते चलते n+1 के फॉर्मेट में आगे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे वैल्यू आगे बढ़ेगी +1 होता मिलता रहेगा। फिर थोड़ी और क्लास बढ़ी, आपने नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी जाना। बहुत छोटे थे तो आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाते थे 5 में से 8 को। फिर जो है आपने आगे क्लास बढ़ी, आपने वो भी सब्ट्रैक्शन सीखा। उसको बोला गया सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट किया गया जेड से या फिर आई से, ठीक। जेड से या फिर आई से। तो डॉट डॉट सो वन कहाँ से लिखूँ ना स्टार्ट करूँ, चलो -3 से शुरू कर देता हूँ। -3 -2 -1 0 1 2 3 फिर आगे की सारी बातें इस तरीके से चला। तो ये जो कलेक्शन बना, इस कलेक्शन को हमने बोला इंटीजर्स। इसमें नेगेटिव को अलग कर दीजिए, पॉजिटिव को अलग कर दीजिए, तो आ जाता है नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जिसको आप डिनोट करते हो जेड प्लस या फिर आई प्लस या जेड माइनस आई माइनस। कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको डिनोट करते हो अंदर के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट लगा के। थोड़ी और क्लास बढ़ी, आपने जाना रेशनल नंबर्स, ठीक। रेशनल नंबर में हमने जो है डिनोट कर दिया इसको क्यू से। क्यू क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पी बाई क्यू, हेयर पी क्यू सच दैट पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर हों और पी एंड क्यू आर कोप्राइम। इस कलेक्शन को हम बोलते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, डिनोट करते हैं क्यू से। इर्रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू नॉट से। जो रेशनल नहीं होता वही इर्रेशनल होता है। रियल नंबर्स फिर नंबर आता है, रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर जो आप 10th में पढ़ के आए, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। लिखना पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत डेंस होता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके अभी हम आपको इसके बाद बताएंगे इंटरवल का कॉन्सेप्ट। बहुत दूर तक हमारा सफर चलने वाला है, सेट को हम बिल्कुल बारीकियों से समझने वाले हैं, सारी बातें आपको मिल जाएंगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11th क्लास में नंबर्स की दुनिया में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और एक नंबर के बारे में और पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं सी से। इसका फॉर्मेट होता है x प्लस आयोटा वाई, जिसमें x और y दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं, ठीक। x प्लस आयोटा वाई का कलेक्शन, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप ध्यान में रखिए। नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर को z से या i से, रेशनल को q से, इरेशनल को q0 से, रियल को r से और कॉम्प्लेक्स नंबर को c से रिप्रेजेंट करते हैं सेट के फॉर्मेट में। बाकी कोई भी सेट हो उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, उसके अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जो वेल डिफाइंड होता है वही सेट होता है, ठीक। ये सारी बातें, मोटी मोटी बातें, हल्की फुल्की जो है बेसिक कॉन्सेप्ट यही है सेट का। इसी की हेल्प से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।